So hello everyone, welcome to the lesson 3 of graphic designing with AI and ये है हमारा lesson 3 चैप्टर 1 जो कि फाउंडेशंस है हमारे उसका लेसन 3 दैट इज़ गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन जो कि हम रियल एग्जाम्पल्स के साथ देखने वाले हैं एंड उनका ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि क्यों एक अच्छा डिज़ाइन अच्छा होता है, एक बुरा डिज़ाइन बुरा क्यों होता है। इस वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं थोड़े डिज़ाइन हल्के से ऊपर से डिज़ाइन प्रिंसिपल, बिकॉज बाकी जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हमारा कोर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर है तो उसमें डेप्थ में पढ़ेंगे, बट थोड़े बहुत हम ऊपर से भी देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि यार डिज़ाइन, एक ख़राब डिज़ाइन क्या होता है, एक अच्छा डिज़ाइन क्या होता है, राइट। अब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं हम तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज हमें फर्स्ट थर्ड फोर्थ लेक्चर तक तो मिल ही जाना चाहिए, राइट। तो आज हम आपकी आंखों को ट्रेन करेंगे सो दैट मतलब आपकी आंखों को इस तरीके से आपको बताई जाएंगी चीज़ें इस वाले लेक्चर्स में ताकि आप बता सको किसी भी डिज़ाइन को देख के कि यार इसमें ना ये वाली गड़बड़ी है, इसमें यार ये ना कहीं गलत है ये डिज़ाइन, ठीक है। तो आज वो चीज़ हम देखने वाले हैं। टुडे वी विल ट्रेन योर आई सो यू कैन इंस्टेंटली टेल व्हाट मेक्स ए डिज़ाइन वर्क एंड व्हाट मेक इट फेल, राइट। तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने पहले लेक्चर में कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर देखा था, किस तरीके से कोर्स होने वाला है, कितने चैप्टर्स होने वाले हैं, कितने लेसन्स होने वाले हैं, राइट। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि ग्राफिक डिज़ाइन होती क्या है एंड उसमें क्या क्या करियर्स होते हैं, क्या क्या पाथ होते हैं, राइट। एंड उसमें मैंने असाइनमेंट भी दिया था आप लोगों को कि ऐसे आपको करियर पाथ चुनना है एंड अपने आसपास डिज़ाइंस वगैरह देखने हैं एंड उनके बारे में लिखना है। तो आई होप कि आपने वो असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए होंगे। आपको टेलीग्राम का लिंक कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आई थिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, या फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर आपको एक QR कोड मिल जाएगा होपफुली। तो आप उसको स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर लिंक या यूज़र नेम वॉट एवर इट इज़ कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन वगैरह या फिर यहाँ QR के थ्रू। तो आप वहाँ ज्वाइन कर लेना एंड उस ग्रुप के अंदर आपको वो असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। एंड मैं वो सारा चीज़ एक बार देखूंगा किसने अच्छे से करा है, किसने नहीं करा है, क्या है वगैरह वगैरह, राइट। एंड उनके लिए उनके ऊपर आपको फीडबैक भी दूंगा अगर ज़रूरत हुई तो आज के लेक्चर में हम गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन देखने वाले हैं, अच्छा डिज़ाइन वर्सेस बुरा डिज़ाइन कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो हियर इज़ अवर थर्ड लेसन। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। सो वेयर वी आर, अभी हम कहाँ पर हैं। लास्ट टाइम वी लर्न डिज़ाइन क्या है, व्हाट इज़ डिज़ाइन इज़, है ना। टुडे वी विल लर्न व्हाट मेक्स इट गुड, कि उसको एक अच्छा क्या बनाता है। अपन ने लास्ट लेसन में क्या पढ़ा था, डिज़ाइन मेकिंग इन्फॉर्मेशन लुक गुड, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। अपन ने 3 चीज़ बताई थी कि जो एक अच्छा डिज़ाइन होता है वो 3 चीज़ों को फॉलो करता है, 3 चीज़ें वो करता है। इन्फॉर्मेशन को क्लियर करता है, लुक गुड अच्छी, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है वो डिज़ाइन, एक अगर अच्छा डिज़ाइन है तो उसको देखते ही समझ जाते हैं व्यूअर्स कि वो एक अच्छा डिज़ाइन है, राइट। और थर्ड नंबर की जो चीज़ है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, राइट। कि कुछ ना कुछ की सेल्स नहीं आ रही है, उसके थ्रू कन्वर्जन्स नहीं आ रहे हैं, या फिर लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं किसी प्रोडक्ट के पास, तो वो चीज़ वो करता है, ठीक है, उसको सॉल्व करता है। तो ये 3 चीज़ करता है। नाउ आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ डू वी एक्चुअली डू दैट वेल, कैसे करते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो आज का सिंपल प्लान होने वाला है, जो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल 4 स्टेप्स में हम पढ़ने वाले हैं सबको। 6 रूल्स मैं आपको बताऊंगा, 6 रूल्स जो कि हर एक डिज़ाइन में होना चाहिए, है ना। हर एक डिज़ाइन फॉलो करता है उन रूल्स को, अगर नहीं करता तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता। आप अगर आप अपनी आंखों से देखोगे ना, आप लोगों को पता लग जाएगा। तो 6 रूल्स मैं आपको बताऊंगा, उनमें से वो 6 रूल भी फॉलो 6 के 6 भी फॉलो कर सकता है, अगर 6 के 6 रूल्स अगर उसमें डिज़ाइन में लगे होंगे तो, या फिर एक ही रूल भी यूज़ हो सकता है वो डिज़ाइन में। तो ये सारी चीज़ आज हम इस वाले लेक्चर में देखने वाले हैं, कौन कौन से वो 6 रूल्स होते हैं। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे एक बुरा डिज़ाइन वर्सेस गुड डिज़ाइन, एक एग्जाम्पल देखेंगे, उनके साथ साथ ही रूल्स के साथ साथ भी देखेंगे एंड वहाँ पर भी देखेंगे एक बुरा डिज़ाइन क्या होता है और एक अच्छा डिज़ाइन क्या होता है। एंड देखेंगे कि हमें मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है थर्ड स्टेप में, द रेड फ्लैग्स दैट स्क्रीम बिगिनर, मतलब जो बिगिनर्स को डराते हैं, बिगिनर्स में दिख जाते हैं वो वाली चीज़, मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं स्टार्टिंग में, तो वो वाली मिस्टेक्स भी आपको क्या अवॉइड करनी है, आपको नहीं करनी है वो मिस्टेक्स, वो भी आपको इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में बताने वाले हैं। 4th में आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, राइट। लास्ट लेक्चर में भी आपको असाइनमेंट दिए गए थे
एंड इस लेक्चर में भी आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे विद 3 टास्क, उसमें 3 टास्क होंगे ताकि आपकी जो आंखें हैं, आपका जो माइंड है, सोचने का तरीका है, वो थोड़ा थोड़ा एज ए डिजाइनर की तरह डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। हमने देख लिया था कि करियर पाथ क्या है, ग्राफिक डिजाइन क्या है। अब ना आपकी आंखों को एज ए डिजाइनर हम उसको ट्रेन करने वाले हैं, राइट। जैसा खाएंगे वैसे ही तो हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी ना, राइट। तो जिस तरीके की हम इंस्पिरेशन, जिस तरीके की डेटा हम डिज़ाइन का हमारे माइंड के अंदर हमारी आंखों के थ्रू देखेंगे, उस तरीके की ही हम रेस्पॉन्ड करेंगे, राइट। कि कौन सा लाइक ये डिज़ाइन अच्छा है, कौन सा डिज़ाइन खराब है, लाइक उस तरीके से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गुड डिज़ाइन इज़ नॉट मैजिक। जो गुड डिज़ाइन होता है वो मैजिक, जादू नहीं है, रूल्स को फॉलो करता है वो, जो कि 6 रूल्स मैंने आपको बताए थे ना। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि एआई ने बना दिया, एआई ने बहुत अच्छा पोस्टर बना दिया, उसने भी कहीं ना कहीं रूल्स फॉलो करे हैं। लाइक ठीक है, उसने बना दिया, अच्छा डिज़ाइन बनाया, बट उस डिज़ाइन के अंदर भी एआई ने रूल्स फॉलो करे हैं कहीं ना कहीं, राइट। किसी ने डिज़ाइन बनाया है, बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है, वहाँ पे डिज़ाइन के रूल्स भी फॉलो हुए हैं। अब जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, सेम इस तरीके से ग्राफिक डिज़ाइन में भी कई जगह एक्सेप्शंस हो जाते हैं, बहुत रेयरली होते हैं, है ना। वो क्रिएटिविटी, जब आप प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हो, आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है बहुत अच्छे लेवल पे, तब जाके आप इन 6 रूल से हटके भी ना बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो। लेकिन उसके लिए अपना माइंड, क्रिएटिविटी वो इन्हेंस करनी पड़ती है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है डिज़ाइन की, अच्छे डिज़ाइंस कंज्यूम करने पड़ते हैं, तब जाके उस लेवल पे पहुंचते हैं। देखो रूल्स फॉलो करते हैं ये जो अच्छे डिज़ाइंस होते हैं, बनते हैं जो डिज़ाइंस, ठीक है। और रूल्स को ना सीखा जा सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप उनको लेके पैदा होते हो, रूल्स को सीखा जा सकता है। जैसे हम फिजिक्स के लॉज पढ़ते हैं, उनको सीखते हैं, ऑब्वियसली हम उसके साथ पैदा तो नहीं होते ना। इस तरीके से ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन सिर्फ आपके माइंड में ही है। आप लाइक डिज़ाइन ना एक स्किल है जो कि सीखी जा सकती है। कई बोलते हैं कि यार मैं तो बचपन से ही क्रिएटिव हूँ। यार हाँ ठीक है, होगा तो बचपन से क्रिएटिव होगा, बट हम भी क्रिएटिव हो सकते हैं, राइट। और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं स्किल्स सीख के, वो क्रिएटिविटी सीख के कि किस तरीके से वो क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, राइट। तो ऐसा नहीं मत सोचना कि लाइक मुझे यार क्रिएटिविटी नहीं है मेरे अंदर, मैं तो डिज़ाइन भी नहीं करता था बचपन में, ना तो मैं ड्राइंग बनाता था, ना मैंने कोई पढ़ाई करी है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट आप वीडियोज़ जो मैं करा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, एंड क्रिएटिविटी आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएगी, राइट। आई एम जस्ट नॉट क्रिएटिव इज ए मिथ, ये मिथ है बस। क्रिएटिविटी सीखी जा सकती है, डेवलप की जा सकती है। वंस यू नो द रूल्स यू विल स्पॉट द प्रॉब्लम इन एनी डिज़ाइन इन सेकेंड्स। ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ये 6 रूल्स को अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया क्या है, और याद कर लिया कि हाँ भाई नेक्स्ट डिज़ाइन में जब भी देखोगे ना आप, तो आपको तुरंत 1 सेकेंड के अंदर पता लग जाएगा कि यार इसमें ये गड़बड़ी है इस डिज़ाइन में। तो ये डिज़ाइन प्रिंसिपल पे कूदने से पहले ना हमें ये वाली चीज़ें भी आनी चाहिए। एक डिज़ाइन आई मतलब जो डिज़ाइन आय बोलते हैं कि डिज़ाइनर की आंखें, तो वो डेवलप कर रहे हैं हम यहाँ पे पहले, राइट। फिर उसके बाद हम जंप करेंगे फाउंडेशंस पर, राइट, कि क्या बोलते हैं उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। यू विल स्टार्ट नोटिसिंग। अब इस लेक्चर के बाद ना आप ना डिज़ाइंस को अच्छे तरीके से या फिर बुरे डिज़ाइंस को बुरे तरीके से देखना स्टार्ट कर दोगे। जब भी आपको कुछ डिज़ाइंस दिखेंगे अपने आसपास, कहीं जा रहे हो मार्केट वगैरह में, तो आप अपने आप खुद ही डिज़ाइंस को देखना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ यार इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है। देखोगे ही नहीं, उसे यही नहीं बताओगे कि वो ख़राब है, इवन आप ये भी बता दोगे उसे कि ये क्यों ख़राब है। आप चले गए किसी किराना स्टोर पर या फिर किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर, आप बोलते हो कि यार सर आपका पोस्टर ख़राब है, वो पूछेगा क्यों ख़राब है, तो अब वहाँ पर तो उसे टिगुल। लेकिन ये रूल्स पढ़ने के बाद अगर आपने इनको ध्यान से अच्छे से समझ लिया, तो आप उसको जवाब दे सकते हो कि भाई इसमें ना ये वाली प्रॉब्लम है, समझे, ठीक है। यू विल डिज़ाइन बेटर। जैसे जैसे हम इन मिस्टेक्स को सीखते जाएंगे, वैसे वैसे हम जैसे आगे बढ़ेंगे, तो ये वाली जो चीज़ें अब हम इस लेक्चर में कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें हमें आगे जाके हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा, एंड ये आपको आगे पता चल जाएगा, राइट। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं जो कि एक डिज़ाइन को अच्छा डिज़ाइन बनाती है, ठीक है। आपको इन 6 की 6 चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना है, लिखना है, लिख लो। ये पीपीटी भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, राइट, पीडीएफ फॉर्म में, है ना। ये एक तरह से ना आपके चश्मे हैं जिसके थ्रू आप इन सारे डिज़ाइंस को जज करोगे अपने आसपास। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ हायरार्की। देखते हैं अभी एक एक करके सबको देखेंगे। ऐसे नहीं है कि मैंने यहाँ पर बस नाम लिख दिया तो उसको बस डन हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। हायरार्की बताते हैं ये वाली चीज़। सेकंड है कॉन्ट्रास्ट,
थर्ड है अलाइनमेंट, फोर्थ है वाइट स्पेस, फिफ्थ है टाइपोग्राफी, सिक्स्थ है कलर। राइट इसमें से मैंने हो सकता है आपको वाइट स्पेस, कुछ टाइपोग्राफी, कलर, ये शायद मैंने आपको बता दिए थे लास्ट या फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थोड़े बहुत ऊपर ऊपर से बताया था, आई नो, लेकिन आज थोड़ा सा हल्का सा अंदर जाके इनमें देखेंगे कि क्या असल में क्या चीज़ें हैं। फिर जो फाउंडेशंस आएगी ना, उसके अंदर हर एक चीज़ का एक एक सेपरेट लेसन होगा, और उस सेपरेट लेसन में अच्छी तरीके से पूरे डिटेल में हर एक इनमें से हर एक चीज़ को डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। टाइपोग्राफी ना, अगर आप बायो से हो ना तो आपको पता होगा, एनाटॉमी बोलते हैं, एटॉनमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब पूरी ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ इस तरीके से टाइपोग्राफी की एनाटॉमी होती है। एटॉनमी जो भी बोलते हैं यार, लेट्स से सोनू बोलते हैं उसको, एटॉनमी को जो भी है, तो उसको वो जो सोनू होती है ना, वो सिर्फ बॉडी की नहीं होती, यहाँ पर टाइपोग्राफी की भी होती है, तो वो सोनू को भी पढ़ेंगे हम। राइट थोड़ा ऐसे, मतलब मुझे क्या होता है ना कि मैं जैसे अगर मेरे को कोई वर्ड बोला नहीं जा रहा, तो मैं ना जैसे मैथ में उसको ले लेते हैं लेट एक्स, तो मैं उसको ना एक्स सोनू ले लेता हूँ कि हाँ चलो सोनू वो है एटॉनमी, एनाटॉमी जो भी है वो चीज़, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें हैं जो कि हमें एज ए डिज़ाइनर पता होनी ही चाहिए। इनको याद कर लो, कहीं पे लिख लो, अगर आपको पेन पेपर से कहीं पे लिख के चिपकाना है चिपका दो, ये याद होने चाहिए। आधी रात में भी अगर आपसे पूछ ले कोई कि हाँ भाई एक डिज़ाइन को अच्छी चीज़ क्या बनाती है, तो आपको ये दिमाग में सीधे ये होनी चाहिए कि यार ये 6 चीज़ें हैं जो कि एक डिज़ाइन के अंदर होनी चाहिए। इन 6 में से कोई भी हो सकता है या 6 की 6 भी हो सकती है एक जगह, लेकिन ये इन चीज़ को डिज़ाइन को फॉलो करना चाहिए, तभी वो एक अच्छा डिज़ाइन कहलाएगा सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले हायरार्की। हायरार्की क्या होता है? अगर आपने सुना हो कि कंपनीज में, स्कूल में भी गए हो तो वहाँ पर भी बोलते हैं कि यार हायरार्की से चलना पड़ता है, हायरार्की होती है। हायरार्की होता है सिस्टमेटिक वे के अकॉर्डिंग। पहले प्रिंसिपल आएगा, फिर वाइस प्रिंसिपल आएगा, फिर टीचर्स आएंगे, फिर टीचर्स आएंगे, फिर आएंगे क्लास के मॉनिटर्स, फिर आते हैं स्टूडेंट्स। राइट तो ये एक हायरार्की हो गई। हायरार्की में सबसे ऊपर कौन बैठा है? प्रिंसिपल बैठा है। उससे नीचे कौन बैठा है? वाइस प्रिंसिपल बैठा है। लाइक इस तरीके से यहाँ पर ये एक हायरार्की बन गई। ऐसे ही कंपनीज में होता है। कंपनी का ओनर सबसे ऊपर बैठा है, कंपनी के मैनेजर्स उसके नीचे हैं, देन कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, है ना, या फिर उसके को मैनेजर्स भी होते हैं, या फिर और भी बहुत सारी हायरार्कीज होती है कंपनीज में। तो एकदम सिंपली वे में इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि सबसे टॉप पे कौन बैठा है, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे कौन है। तो ये होती है हायरार्की। सेम इसी तरीके से डिज़ाइन में भी हायरार्की होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो वो हम इस तरीके से लिखेंगे कि समर फेस्ट, मतलब ऐसे समर फेस्ट हो रहा है, म्यूजिक फेस्ट हो रहा है, सैटरडे 7 बजे को होगा, सिटी पार्क जयपुर में होगा, एंट्री उसकी फ्री होगी। तो ये एक तरह से लाइक ऐसे नहीं लग रहा है कि यार कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अच्छे से हायरार्की किस चीज़ पे फोकस करना है, जस्ट एकदम से टेक्स्ट लिख के बस भेज दिया ऐसा लग रहा है। एवरी जो भी है इसमें सब कुछ सेम साइज़ का है, तुमको पता नहीं है आपकी आंखें किस चीज़ को पहले पढ़नी चाहिए। मेरे को तो यहाँ फ्री देख के मेरे को सबसे पहले लगा कि एंट्री इस वाले इसको पढ़ना चाहिए पहले, राइट। तो ये वाली चीज़ गलत है। अब देखो, गुड डिज़ाइन जो होता है वो हायरार्की को किस तरीके से फॉलो करता है। वो सबसे पहले ना, सबसे बेस्ट चीज़, सबसे मेन चीज़ क्या है इसमें कि समर में म्यूजिक फेस्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको बड़ा कर देंगे उसके फॉन्ट को। तो यहाँ पर क्या कर दिया, समर म्यूजिक फेस्ट का जो फॉन्ट है उसको बड़ा कर दिया, ठीक है। कब हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है, कब हो रहा है उसको इस तरीके से हाईलाइट कर दिया, क्योंकि 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है मेनली यहाँ पर। हायरार्की में सबसे टॉप पे क्या इंपॉर्टेंट है, समर म्यूजिक फेस्ट हो रहा है। कब हो रहा है? सेकंड क्वेश्चन व्यूअर के माइंड में आएगा, कब हो रहा है? सैटरडे को हो रहा है भाई, 7 बजे हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सिटी पार्क जयपुर में हो रहा है। एंट्री कितने की है? एंट्री फ्री है। समझे? ये हायरार्की चल रही है यहाँ पर। व्यूअर को पता है समर फेस्ट हो रहा है, कब हो रहा है? सैटरडे 7 बजे, सिटी पार्क में हो रहा है, एंट्री फ्री है। एकदम देखते ही आपको क्लियर हो रहा है। आप खुद देखो, ये वाली इन्फॉर्मेशन आप पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करोगे या फिर ये वाली इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली ये वाली को, ठीक है। देखो, बिग टाइटल, डेट, प्लेस, द आई फॉलो इन द राइट ऑर्डर, एकदम सही ऑर्डर में उसको फॉलो करती है अपनी आंखें। तो ये हायरार्की होती है। इसको डेप्थ में और देखेंगे किस तरीके से क्या है हायरार्की के अंदर,
क्या क्या हायरार्की होती है, किस तरीके से बनाई जाती है एक डिज़ाइन के अंदर। न्यूज़पेपर में भी आप देखोगे सबसे बोल्ड हेडलाइन सबसे ऊपर रहती है न्यूज़पेपर के, देन छोटी 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 होते 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 एक हायरार्की फॉलो करता है पूरा न्यूज़पेपर। सिमिलरली आपको हर जगह, हर वेबसाइट पर ये मिल जाएगी, हर डिज़ाइन में आपको ये मिल जाएगा। कहीं पे आप पोस्टर देखोगे, बैनर देखोगे, न्यूज़पेपर देखोगे, बुक्स देखोगे आप अपनी एनसीईआरटी की, सब वो में आपको हायरार्की मिल जाएगी हर जगह पे। बिकॉज हमारी आंखों को उसको गाइड करना होता है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसे। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे नॉर्मल इंफॉर्मेशन लिखी रहेगी ना, तो लोग पढ़ने में लाइक ऐसे हिचकिचाते हैं कि यार कौन सी वाली पहले, अपनी आंखें ना कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सी वाली चीज़ पहले देखनी है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, किस चीज़ के बारे में है, राइट। अब मैं कुछ आपको एकदम सारे जो यहाँ पर लिख रखे हैं हायरार्की, गाइड द आई, सबों को सेम उसमें कर देता, अगर मैं सेम फॉन्ट साइज सबों को एक ही साइज का कर देता फॉन्ट को, आपको समझ में आता, आपका दिमाग भी यार थोड़ा क्लटर हो जाता है, यार क्या लिख रखा है इसने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, चैप्टर कौन सा है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो दैट्स वाई हायरार्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई है ये चीज़, एक बार ना रिवाइंड करके दोबारा देखना, मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, आप 2-3 बार देख लेते हो उसके बाद भी, देन कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। नहीं तो आपको हायरार्की वाला जो लेक्चर आएगा ना फाउंडेशन वाले में, वहाँ उसका एक बार वेट कर लेना। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना कि देवेश सर, देवेश भैया, हमें हायरार्की समझ में नहीं आई है, आप दोबारा बता दो किसी एक डेडिकेटेड लेक्चर में। इनमें से कोई से भी पॉइंट, ये 6 के 6 जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ये अगर इनमें से कोई भी एक भी नहीं समझ में आता है ना आपको, नेक्स्ट फाउंडेशन वाले के बाद भी बता रहा हूँ कि इनके ऊपर डेडिकेटेड लेसन्स भी आने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, उनके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेसन चैप्टर 2 के बाद भी अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है तो आप बता देना, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लेना, बिकॉज अभी ऊपर ऊपर से हम चीज़ें देख रहे हैं। तो सेकेंड हमारा आता है कॉन्ट्रास्ट। अब जैसे आप देख रहे हो कि पीछे लाइट कलर है, यहाँ पर लाइट हल्का सा येलो, हल्का सा स्किन टोन का मैंने यहाँ पर कलर पीछे बैकग्राउंड में दे रखा है, एंड मैं यहाँ बैठा हूँ डार्क टोन में, क्योंकि वो लाइट है, लाइट के ऊपर डार्क मैंने यहाँ पर पहना हुआ है। डार्क मतलब अच्छे से एक कॉन्ट्रास्ट बना रहा है, सेपरेशन बना रहा है, आप समझ रहे हो। अगर हम वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, डार्क चीज़ से लिखते हैं तो वो दिखता है। अगर मैं वाइट पेपर पर, सॉरी वो मेरे को थोड़ा ना वो है कि पेंसिल ऐसे अगर पेपर पर घिसते हैं तो उससे मेरे को थोड़े गूज़बम्स आने लग जाते हैं। तो ऐसे अगर हम लेट से येलो कलर से उसको पेंट कर रहे हैं उसके ऊपर वाइट पेपर पर, वो दिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर बैड कॉन्ट्रास्ट का आपको एग्जांपल देते हैं। आप इससे देखो, इसमें डीप जाएंगे, डोंट वरी, हर एक चीज़ में डीप जाया जाएगा, अच्छे से समझाई जाएगी आपको सारी चीज़ें, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बैड कॉन्ट्रास्ट देखो, यहाँ पर वाइट तो बैकग्राउंड है, हल्का सा ग्रे बैकग्राउंड है, उस पर लिख रखा है सेव 50% टुडे, लिमिटेड टाइम ऑफर, शॉप नाउ। पढ़ने में थोड़ी दिक्कत नहीं आ रही कि यार इतना लाइट क्यों लिख रखा है इसने, यार समझ में नहीं आ रहा एकदम से, मतलब क्लियर, देखो पढ़ा जा रहा है उसको, नो डाउट उसमें कि पढ़ा जा रहा है हमसे वो चीज़, लेकिन उस पर ना जोर लगाना पड़ रहा है हमें कि देख के कि यार इस तरीके से इस पर लिखा जा, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये ऑफ हो चुकी है चीज़, मतलब वो होता है ना कि ऑप्शन इस पर क्लिक वगैरह नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, उस तरीके का थोड़ा ऑफ लग रहा है ना। आप अपनी आंखों को ना अपने थोड़ा भींचना पड़ रहा है, उसके लिए थोड़ा स्क्वीज करना पड़ रहा है, तब जाके वो चीज़ दिखेगी, अगर थोड़ा दूर से जाके देखे तो हम, राइट। अब जो गुड डिज़ाइन होगा उसमें किस तरीके से होगा, उसमें ना वाइट के ऊपर कॉन्ट्रास्टिंग कलर होगा उसका, राइट। उसमें अगर बैकग्राउंड में लाइट चीज़ है तो उसके ऊपर डार्क होगी वो, ठीक है। इस तरीके से सेव 50% टुडे, है ना, लिमिटेड टाइम ऑफर, शॉप नाउ का बटन देखो क्या मस्त कलर से यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। डार्क टेक्स्ट, ए बोल्ड बटन, रीडेबल इन चुटकियों में समझ में आ रहा है। अब आप भी देखो, आप बताना मेरे को, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपसे, अब आप खुद कमेंट में बताना आपको ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये वाला। आपको अभी डिज़ाइनिंग अच्छे से पढ़ाई नहीं गई है, थर्ड आपका लेसन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप खुद बता दो, आप ये वाला आपको ज़्यादा अच्छा रीडेबल लग रहा है या फिर ये वाला लग रहा है। ये वाला लग रहा है ना, आई एम डैम श्योर आपको ये वाला लग रहा होगा। अगर आपको ये वाला लग रहा है तो भैया आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्ट्रास्ट कि हम एकदम लाइट चीज़ के ऊपर लाइट कलर से या फिर लाइट चीज़ों से हम उसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं बना सकते, वो अच्छा नहीं लगता, एंड थोड़ी विजिबिलिटी का इशू आता है, राइट। मैं राइट बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, पहले मैं और भी लाइक कई सारी चीज़ें बोलता था, बट वो सुधार ली, तो ये राइट वाली चीज़ भी सुधार लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट जो आता है, थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिज़ाइन की, डिज़ाइन को जज करने वाली, वो है अलाइनमेंट।
अलाइनमेंट आपको पता होगा, अगर आप मेरी ये वीडियो आपको सामने है, आपको पता होगा कि मैं कहाँ पर हूँ, कौन से अलाइनमेंट में हूँ। अभी बीच में बैठा हूँ तो मतलब सेंटर अलाइनमेंट में हूँ। अगर मैं इधर हो जाता हूँ तो आई होप कि ये शायद आपका लेफ्ट या राइट अलाइन होगा। अगर मैं इधर चला जाता हूँ तो ये आपका राइट, लेफ्ट या राइट, उसमें से कोई सा होगा, राइट, जो भी है, ठीक है। और अभी मैं सेंटर अलाइनमेंट में हूँ कि बीच में हूँ मैं, जो भी आपको दिख रहा है चार्ट पेपर, वीडियो, XYZ जो भी है उसके बीच में है, तो इसका मतलब है सेंटर अलाइन, राइट। हम नोटबुक में लिखते हैं, हमने लिखना कहाँ से स्टार्ट करा, लेफ्ट साइड से, यहाँ पर वो रहती है, एंड देन यहाँ से इधर राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं हम, राइट। तो वो जो लाइन यहाँ पर खिंची हुई है वहाँ पर, तो वो लेफ्ट अलाइंड है। अगर उसको हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो वो हो गया हमारा राइट अलाइंड, कि टेक्स्ट जो है राइट अलाइंड है। हम जो लेटर लिखते हैं, फॉर्मल जितनी भी चीज़ें होती है, फॉर्मल जो भी चीज़ें लिखी जाती है, वो राइट अलाइंड, सॉरी लेफ्ट अलाइंड लिखी जाती है। आप कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर में देखोगे लेफ्ट अलाइंड लिखी जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इंस्टा का ले लो। इंस्टा पर अगर आप देखो, इससे तो सब समझ जाएंगे, इंस्टा पे स्टोरी लगाते हो या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो तो आप टेक्स्ट लिखते हो उसमें कुछ, ठीक है। तो टेक्स्ट में होता है कि एक तो सारा टेक्स्ट ना इधर से स्टार्ट हो रहा हो, एक रहता है कि बीच से स्टार्ट हो रहा हो, और एक रहता है राइट से स्टार्ट हो रहा हो। तो लेफ्ट से जो स्टार्ट हो रहा होता है उसे बोलते हैं लेफ्ट अलाइन। जो सेंटर से स्टार्ट हो रहा होता है उसे बोलते हैं सेंटर अलाइन। जो राइट से स्टार्ट हो रहा होता है उसे बोलते हैं राइट अलाइन। तो ये 3 अलाइनमेंट होते हैं यहाँ पर। एक होता है बॉटम और टॉप अलाइनमेंट भी होता है, उसको बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर 3 अलाइनमेंट्स होते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। समझ गए? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में जाके मुझे बता देना, नहीं तो एक बार इसको दोबारा देख लो। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। एंड अब डिज़ाइन में किस तरीके से इसको यूज़ करना है, तो अब देखो बैड डिज़ाइन क्या होगा, उसमें इधर उधर कहीं पे भी लिख दिया गया होगा रवि मेहता, ग्राफिक डिज़ाइनर ravi@email.com, उसका फ़ोन नंबर, कहीं पे भी इधर उधर कहीं पे भी इंफॉर्मेशन डाल दी गई है, बस डाल दिए। अब इनके ना एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, फाउंडेशन वाले में। ये तो बस मैंने ऊपर से इनके एग्जाम्पल बताए हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए चीज़ों को। अगर मैं डायरेक्ट वो पोस्टर्स, बैनर्स के एग्जाम्पल दूंगा तो आप सोचोगे कि यार इन्होंने कैसे बना दिया, ये तो बताया नहीं हमें, तो वहाँ पर भी जाएंगे। बट हम स्टार्टिंग अभी बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है। इधर उधर कहीं पर भी यहाँ पर टेक्स्ट डाल दिया तो ये समझ में नहीं आ रही है चीज़ें। देखो अब जो गुड डिज़ाइन क्या होगा, उसमें लेफ्ट अलाइंड होंगी सारी, एक ही लाइन को फॉलो करेंगी सारी चीज़ें, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, सारी यूँ एक लाइन अगर आप खींचोगे स्ट्रेट तो वहाँ से वो अलाइन हो रही है, एंड ये दिखने में अच्छा लगता है। अगर ये सेंटर होता तो सेंटर अलाइनमेंट में भी अच्छा लगता, राइट अलाइंड होता उसमें भी अच्छा लगता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज़ है, आप ही एक बार मुझे देख के बता दो कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ये वाला अच्छा लग रहा है क्लटर, जिसमें मतलब बहुत सारा इधर उधर बिखरा हुआ है जो इन्फॉर्मेशन है, या फिर आपको ये अच्छा लग रहा है जहाँ पर एक लाइन के अंदर वहाँ पर ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हो, आप अपनी इवन बुक्स वगैरह जहाँ पर है उसमें देख सकते हो। इवन आप ये PPT देख रहे हो, इसमें देखो अब मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ कर रखा है हर जगह पर लेफ्ट अलाइंड, पूरा लेफ्ट अलाइंड है। देखो यहाँ पर भी लेफ्ट अलाइंड है, यहाँ पर भी लेफ्ट अलाइंड है, ये दिख रहा है ना आपको, ये देखो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और राइट को जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है, हर जगह लेफ्ट अलाइनमेंट मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखा है। जो ये आइकन है इसमें क्या है, सेंटर अलाइन। अगर ये जो बीच देखो सर्कल है, सर्कल और ये जो लेयर है, इसको अगर मैं राइट कर दूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स वाई इसमें जो है सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पर यूज़ किया है हमने। अलाइनमेंट ओनली टेक्स्ट के अंदर नहीं होता, शेप्स के अंदर भी हो सकता है, आपकी फ़ोटो के अंदर भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने अभी एग्जाम्पल लिया वो टेक्स्ट का लिया ताकि उससे एकदम ईजिली समझ में आ जाए, बिकॉज हमने भी लाइक जो करा है किताबों में, कॉपियों में, जहाँ पर भी लिखा है तो उसमें लेफ्ट से राइट हमने लिखा है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ही लिखा है वो अपन ने, तो टेक्स्ट का ही मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये होता है अलाइनमेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होंगी चीज़ें, काफ़ी क्रेजी चीज़ें हैं, सब कुछ बताया जाएगा। एंड मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें आप लोगों को साथ शेयर करते हुए, इतनी सारी नॉलेज। अभी देखना, आपको सच बता रहा हूँ, यूट्यूब पर भी आपको ऐसी नॉलेज नहीं मिलेगी इतने डेप्थ में, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आए थे। देखो कोर्स जब बनता है इस तरीके का, आपको चीज़ें सिखाई जाती है ना, तो कई लोग आते हैं वो बोलते हैं कि यार ये चीज़ें तो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है ना, तो वहाँ से बन जा तू ग्राफिक डिज़ाइनर। देखो अवेलेबल सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको इकट्ठा करना, उसको
एक जगह पे आप लोग को ला के देना और क्या बोलते हैं उसको अच्छे वे में प्रेजेंट करना, ताकि आगे वाला जिसको कुछ नहीं आता है, उसने चीज़ों को नहीं पढ़ा है ना, राइट, और उसने लाइक पढ़ाई भी नहीं करी है, वो तक समझ जाए, है ना, वो तक समझ जाए। तो ये कहीं ना कहीं डिजर्व करती है ना ये वाली चीज़। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि थोड़ा सब्र रखो। यूट्यूब पर हर जगह सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, आई नो, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये भी फ्री में अवेलेबल है, बट आपको एकदम समझाने वाला भी तो चाहिए ना, जो एक्सपीरियंस वाला है, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उसको अच्छे से एकदम अरेंज करके कि हाँ भाई ये वाली चीज़ पहले सीखनी चाहिए, आप लोगों को सिखाना, डिलीवर करना, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे, ये सब बातें तो होती रहेगी, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर, दैट इज वाइट स्पेस। अब वाइट स्पेस का मतलब ये नहीं है सफ़ेद स्पेस, सफ़ेद जगह, ये मत सोच लेना। वाइट स्पेस का मतलब है खाली जगह। वाइट से आई नो, उससे वाइट से ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद कलर की बात हो रही है, बट यहाँ पर वाइट स्पेस अगर जहाँ पर ये वर्ड आपको सुनाई दे रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ आप गांठ बांध लेना, वहाँ पर खाली स्पेस की बात हो रही है, कलर की बात नहीं हो रही है वहाँ पर कि आसपास खाली स्पेस क्या है। अब देखो वाइट स्पेस का ना सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे यहाँ पर इधर की साइड, पीछे वाली चीज़ों को छोड़ो, मेरे लेफ्ट और राइट में खाली जगह है, राइट, इधर कोई नहीं बैठा, इधर कोई नहीं बैठा, वो तो पीछे चीज़ें रखी हैं, उन चीज़ों को छोड़ो एक बार के लिए। यहाँ पर लाइक कुछ भी नहीं है, ठीक है, और बीच में मैं हूँ, तो मैंने वाइट स्पेस छोड़ रखा है, थोड़ा ऊपर की साइड मैंने वाइट स्पेस छोड़ रखा है, थोड़ा राइट की तरफ मैंने वाइट स्पेस छोड़ रखा है, थोड़ा लेफ्ट की तरफ छोड़ रखा है। अगर मैं एकदम क्लोज आ जाऊं कैमरे के, एक सेकंड, इस तरीके से क्लोज आ जाऊं, तो मैंने ना तो ऊपर छोड़ रखा है वाइट स्पेस, ना ही नीचे, या ना ही इधर, और ज़्यादा क्लोज आ जाऊंगा, राइट, तो मैं पूरा फ्रेम को एक्वायर कर लूँगा, पूरी जगह को एक्वायर कर लूँगा, तो वो दिखने में ना बहुत अजीब सा लगता है। अगर आप फोटो भी खींचते हो तो फोटो के ऊपर भी जगह, लेफ्ट राइट में जगह रखते हो, राइट, और सेंटर में आपको रखते हो, तो फोटो बहुत ही अच्छी आती है, आप एक बार देखना। एंड अगर आपने पूरा लाइक ऐसे कर रखा है कि फोटो का टॉप एकदम यूं ऐसे इस तरीके से लगा हुआ है ऊपर तक, तो वो अच्छी नहीं लगेगी फोटो, ठीक है। तो वो जो गैप होता है यहाँ ऊपर का, लेफ्ट राइट का, बॉटम का, उसको हम ना वाइट स्पेस बोलते हैं। वो फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है, हमारे जो डिज़ाइन है उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। तो अब एक बार हम देख लेते हैं कि एक खराब वाइट स्पेस क्या होता है और एक अच्छा वाइट स्पेस का एग्जाम्पल क्या है। इसको भी हम एकदम डेप्थ में देखेंगे, बट यहाँ पर हम हल्का सा उसको ऊपर से देख लेते हैं। आई होप कि आपको मेरे एग्जाम्पल्स के थ्रू वाइट स्पेस समझ में आया होगा। एक और मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर जगह बहुत सारी है, सेल 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 लिखने की यहाँ जगह बहुत सारी है। अब वाइट स्पेस के साथ साथ ना इसमें वो चीज़ भी यूज़ कर रहे हैं हम, कॉन्ट्रास्ट की, एंड सेकेंड थिंग अलाइनमेंट वगैरह की भी, और अपन ने फर्स्ट वाला क्या देखा था, हायरार्की भी। तो ये तीनों चीज़ें अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं विद वाइट स्पेस। सो एज यू कैन सी यहाँ पर स्पेस है, अगर मैं इसको यहाँ इधर लिखता और ये सारा स्पेस खाली छोड़ देता तो भी अच्छा नहीं लगता। ये अभी जहाँ पर है इसको यहीं रखे रहने देते तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, अगर इसको यहाँ रख देते तो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये वाला पोर्शन खाली रहता, ऊपर नीचे थोड़ा ऊट पटांग लगता। व्हाट इफ हम इसको ना बीच में रख दें, एकदम यहाँ पर इस वाले के यहाँ बीच में इसको रख दिया जाए, तो सेंटर लाइन हो जाएगा एकदम, यहाँ पर स्पेस पूरा इवनली स्पेस हो जाएगा उसके चारों तरफ, और अच्छा भी लगेगा, राइट। तो ऐसा ही यहाँ पर करा, यहाँ एक बॉक्स बना दिया सेंटर में एकदम, यहाँ इसका देखो, यहाँ वाइट स्पेस, यहाँ पर इवन स्पेस, जितना स्पेस यहाँ पर है उतना स्पेस यहाँ पर है, जितना स्पेस यहाँ पर है उतना स्पेस बॉटम में है, ठीक है। और इसको अच्छे से अपन ने जो 3 प्रिंसिपल पीछे सीखे थे, दैट इज हायरार्की, मतलब सेल पहले दिख रहा है अप टू 50% ऑफ। हाँ, टेक्स्ट थोड़ा बहुत चेंज कर दिया ताकि रीडेबिलिटी बन जाए, ठीक है, उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देना, टेक्स्ट को देखो आप, ताकि हम जो पिछले हमने प्रिंसिपल रूल्स जो सीखे थे उसको यहाँ पर अप्लाई कर सके। दैट्स वाई हल्का सा टेक्स्ट जो है चेंज कर दिया है, ठीक है। तो सेल को हमने बड़ा कर दिया, क्योंकि सेल वो वाली चीज़ है कि ग्रैब करती है चीज़ों को, हाँ भाई सेल लगी है, सेल लगी है, तो वो बड़ी होनी चाहिए। और कितना % ऑफ है, 50% ऑफ, हल्का सा वो नीचे लिख रखा है, ठीक है। तो ये एकदम सेंटर में लिख रखा है, उसको डिज़ाइन को सांस लेने की जगह दे रखी है। अब मैं इसको पूरा बड़ा बड़ा टेक्स्ट बड़ा कर देता सेल का, और अप टू 50% भी उसके टच हो रहा है, अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना। जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियन जो शॉप्स हैं, इंडियन ब्रांड्स हैं, वो ऐसे ही करते हैं। वो ना इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते। वो ना बस हमने टेक्स्ट लिख दिया तो बंदा मतलब पढ़ लेगा, डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं है, हायरार्की सब कुछ ख़राब कर देते हैं भाई। वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस ये चाहिए कि हमने जो कन्वे करना चाहते हैं हम तो बस हमने लिख दिया, छोड़ दिया, हो गया काम,
नहीं, डिज़ाइन उससे भी आगे है। जितना सेल्स इंपॉर्टेंट होती है, जितना एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होता है कंपनीज के अंदर, है ना, अपने प्रोडक्ट के अंदर, उतना ही डिज़ाइन का रोल भी होता है। अगर आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, है ना, लेकिन आपने उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं करी, पैकेजिंग अच्छी नहीं करी, कौन खरीदेगा भाई उसको देख के? नहीं खरीदेगा ना, राइट? तो ये वाली चीज़ है, डिज़ाइन बहुत बड़ा। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे देखेंगे, एग्जांपल जैसे जैसे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी ना, आप खुद बोल दोगे कि यार क्या लोग कितने पागल हैं यार, क्या अच्छे से अभी डिज़ाइन में, इंडिया में डिज़ाइन का रेवोल्यूशन आया ही नहीं है यार, ठीक है। और ये जैसे देखो, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो आसपास स्पेस होता है ना, इससे चीज़ प्रीमियम लगती है। एप्पल की वेबसाइट में देखना कितना क्लीन, मिनिमल स्पेस छोड़ रखा है, बहुत अच्छा, कितना प्रीमियम फील देती है वो वेबसाइट, ठीक है। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में हम यहाँ पर थोड़े से बस फॉन्ट्स के बारे में बात करेंगे, कितने फॉन्ट्स यूज़ करने होते हैं, है ना, और फॉन्ट को डेप्थ में कौन सा फॉन्ट कब यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि कितने फॉन्ट यूज़ करने चाहिए, ताकि हम एक बार जज कर सकें कि टाइपोग्राफी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर ना 2 एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ बुरी टाइपोग्राफी के, जिसमें बहुत सारे फॉन्ट्स यूज़ कर रखे हैं। देखो, अब पोस्टर तो ये तो देख के बकवास लग रहा है, ठीक है। फास्ट एंड फ्यूरियस में ये एक फॉन्ट देखना, आप गिनते जाना कितने फॉन्ट यहाँ पर यूज़ हुए हैं। एक फास्ट एंड फ्यूरियस वाला फॉन्ट, एक है ये कर्सिव वाला फॉन्ट, 2 यहाँ पर, तीसरा उसके नीचे वाला फॉन्ट, 3 यहाँ पर, चौथा ये प्रेजेंट्स वाला फॉन्ट, 4 है ना, यहाँ पर 5वां ये डिस्प्ले फॉन्ट यहाँ पर यूज़ कर रखा है, पता नहीं क्यों 5 फॉन्ट हो गए। यहाँ पर ये 6ठा फॉन्ट हो गया, ये 7वां फॉन्ट हो गया, 8वां फॉन्ट, 9वां फॉन्ट और ये 10वां फॉन्ट। फॉन्ट मतलब टेक्स्ट नहीं काउंट कर रहा है, आप एक बार देखना, ये सारे के सारे जो भी है ना, इनकी फॉन्ट ही अलग है, स्टाइल ही अलग है पूरा। 10 फॉन्ट यूज़ कर रखे हैं डिज़ाइन में, क्या 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 समझ में आएगा लोगों को? कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। कितना क्लटर हो रखा है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी इन्फॉर्मेशन क्या है। मैक्सिमम ना बताता हूँ आपको आगे। एक बार ये वाला एग्जांपल भी देखो, यहाँ पर एक फॉन्ट यूज़ कर रखा है, सेकंड यहाँ यूज़ कर रखा है, थर्ड फॉन्ट है ना, फिर यहाँ पर फोर्थ फॉन्ट, फिर अगेन फिफ्थ फॉन्ट यहाँ पर यूज़ कर रखा है, फिर यहाँ पर 6ठा फॉन्ट आ गया, ठीक है, 7वां फॉन्ट आ गया, 8वां आ गया, और भी पता नहीं इसमें भी 10-11 फॉन्ट तो इसमें यूज़ कर रखे हैं। तो आप एक बार देखो कितना क्लटर और कितना अनप्रोफेशनल लग रहा है। और आप देखोगे कि आपके अखबारों में, आपके न्यूज़पेपर में जो पैम्पलेट आते हैं ना, उनमें ऐसे ही रहते हैं। स्कूल के अगर आप पैम्पलेट्स देखोगे ना, इंडियन स्कूल के, मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। इसमें एक ये सबसे ऊपर वाला SVS एकेडमी है ना, इसका जो फॉन्ट है ये अलग है, फिर उसके नीचे वाला जो फॉन्ट है वो अलग है, 2 फॉन्ट, ठीक है। ये जो SVS यहाँ पर लिख रखा है वो फॉन्ट भी अलग है। आप खुद ही देखो, एक बार ये वाला फॉन्ट देखो, ये और ये 3 फॉन्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एडमिशन कर्सिव फॉन्ट हो गया यहाँ पर, स्क्रिप्ट फॉन्ट है जिसको बोलते हैं। देन उसके बाद एक ये वाला फॉन्ट यूज़ कर रखा है, 5, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला फॉन्ट है, ये भी कंप्लीटली डिफरेंट है इन फॉन्ट्स के, इसमें 5-6 फॉन्ट्स को यूज़ कर रखा है, ठीक है। अब ये वाला हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक हरी अप आपको नहीं दिख रहा होगा, हरी अप लिमिटेड सीट्स, अनलिमिटेड सीट्स ऐसा कुछ लिख रखा है। तो वो कौन सा फॉन्ट है? कॉमिक सेंस टाइप ऑफ फॉन्ट में लिख रखा है एक फॉन्ट, यहाँ पर ये दूसरा फॉन्ट, एंड ये संस्कार का यहाँ पर पब्लिक स्कूल लिख रखा है, इसका तीसरा फॉन्ट, ये चौथा, यहाँ पर ये संस्कार का 4 हो गए। अब ये जो थोड़ा ऊपर की साइड खिंचा हुआ फॉन्ट है वो यहाँ पर ये वाला हो गया, 5 हो गए यहाँ पर, ओके। देन यहाँ पर इन्होंने सेरिफ फॉन्ट और यूज कर रखा है, यहाँ पर 6 फॉन्ट इन्होंने यूज कर रखे, देख रहे हो आप, एक ही पोस्टर के अंदर 6 फॉन्ट, इसलिए इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर नहीं होती है। कलर थ्योरी भी बहुत बेकार है। इन पोस्टर्स को भी हम रीडिजाइन करेंगे, डोंट वरी, इनमें मजा आएगा, देखना कितने प्रोफेशनल पोस्टर बना देंगे इनको हम। देखो मैं कितना एक्साइटेड हो रहा हूँ इन सब चीज़ों से, मजा आएगा क्योंकि आप लोगों को भी, राइट। तो फॉन्ट ना आपको इस तरीके से, अगर ऐसे 4 से 3-4 फॉन्ट से अगर ज़्यादा दिख रहे हैं ना आपको किसी डिज़ाइन में, तो डिज़ाइन ना बेकार है वो। देखो कई डिज़ाइन होंगे उसमें शायद मतलब ऐसे नहीं यूज़ करने चाहिए, बिकॉज यार फिर ना डिज़ाइन की एस्थेटिक, डिज़ाइन की वाइब, डिज़ाइन की जो फील है, डिज़ाइन का जो वो है कि वो मैसेज क्या कन्वे करने वाला है, वो ना ख़राब हो जाता है, समझे। दैट्स वाई अच्छे ब्रांड्स एंड अच्छे डिज़ाइंस में मोस्टली 3 फॉन्ट यूज़ होते हैं। यहाँ पर मैंने 4 लिखे हैं बिकॉज इन सम केसेस 4 फॉन्ट्स यूज़ कर लेना, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 से ज़्यादा फॉन्ट्स कभी यूज़ मत करना, एंड ट्राई टू यूज़ ओनली 2 फॉन्ट्स। मैं तो कहूँगा 2 फॉन्ट से ज़्यादा यूज़ मत करो, ठीक है। 3 फॉन्ट्स तक यूज़ कर लेना, कंडीशन अगर ऐसी हो कि हाँ
और एक्सट्रीम कंडीशन है तो जाके 4 फॉन्ट यूज करना। अब देखो यहां पर इसने कितने फॉन्ट यूज कर रखे हैं, 1 2 3 4, मेगा सेल, बेस्ट डील, दिस वीक ओनली, हरी अप। अब ना हर एक जो ये फॉन्ट है ना इसका अलग मीनिंग है। यहाँ पर ये इसने सेरिफ फॉन्ट में लिख दिया, यहाँ पर ये भी सेरिफ फॉन्ट है और ये सैंस सेरिफ में लिख दिया है ना। क्या चल रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर जो गुड डिज़ाइन होगा उसमें क्या होगा, मेगा सेल, बड़ा अच्छे से उसको लिख रखा है, एक ही फॉन्ट में यहाँ पर लिखी गई हैं चीज़ें। बेस्ट डील, बस उसके अलग अलग वेरिएशन यहाँ पर यूज़ करे गए हैं। फॉन्ट के अंदर बोल्ड होता है, लाइट होता है, उससे लाइट होता है, वो वाली चीज़ यहाँ पर यूज़ करी गई है। तो वो देखो कितना प्रीमियम और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, राइट। जिस तरीके से मैंने बताया आपको एग्जाम्पल पसंद आया ना वो वाला चीज़, ठीक है। एक बार बता देना यार मुझे तो, क्योंकि रिकॉर्डेड वाली चीज़ है, तो एक बार कमेंट्स में बताना कि वो वाला आपको पसंद आया एग्जाम्पल या नहीं पसंद आया, ठीक है। अगर ये भी नहीं आती है चीज़ तो एक बार आपको पता ही है क्या करना है यार, आप लोग समझदार हो, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और समझ आ रहा है ना तो एक बार इसकी मेरे साथ एक बार फोटो लेके ना इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा देना थोड़ी सी, ठीक है, कि देवेश सर से हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, योर विश। एंड हाँ मैं रीशेयर भी करूँगा स्टोरी, सबकी स्टोरी रीशेयर करूँगा, ओके, ठीक है। तो एक ही यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करा गया। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है वो भी आपको आगे सिखाया जाएगा टाइपोग्राफी के अंदर, चिंता मत करो, बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। एक ही फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रखी है, बस डिफरेंट वेट मतलब उस फ़ॉन्ट की स्टाइल, जैसे वेट, बोल्ड, लाइट, रेगुलर, ये जो होता है ना ये वेट बोलते हैं इनको फ़ॉन्ट का, तो वो देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये क्लीन एंड कंसिस्टेंट लगती हैं इससे चीज़ें, ठीक है। हम नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कलर। 6th रूल क्या है एक अच्छे डिज़ाइन का, दैट इज़ कलर। कलर जो आप देखोगे, आपको अभी जो डिज़ाइन दिखाया मैंने, एक सेकेंड, ये डिज़ाइन देखो कितने सारे कलर्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं इसमें, है ना। इसमें भी आप देखो ये जो स्कूल का पोस्टर है, कितने सारे कलर, 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मैं बता रहा हूँ 20 कलर तो हैं इस वाले में। 20 कलर्स का यूज हो रहा है एक डिजाइन के अंदर, सॉरी एक डिजाइन के अंदर 20 कलर्स का यूज हो रहा है यार। इतने सारे कलर्स नहीं होते एक डिजाइन के अंदर, तभी तो इतना बुरा लग रहा है, इतना भद्दा ये डिज़ाइन लग रहा है आप लोगों को। आई नो लग रहा है आपको, अब अभी नहीं लगेगा, जब इसको रीडिज़ाइन करेंगे ना तब देखना कितना शानदार लगता है। आप कहोगे कि छी यार क्या डिज़ाइन था, वो ऐसे होते हैं क्या पैम्पलेट। आप ना न्यूज़पेपर जब आपके घर में कोई पढ़ रहा होगा ना कि क्या है यार इसमें, देख ये वाली मिस्टेक्स हैं, देख इसमें ये चीज़ नहीं, आप मस्त एकदम प्राउड से बताओगे कि देख मेरे को पता है डिज़ाइनिंग क्या होती है, ठीक है। तो बैड डिज़ाइन में टू मैनी लाउड कलर्स, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग चटक कलर्स का यूज़ होता है। अब देखो चटक कलर के कपड़े कौन पहनता है, छपरी, ठीक है। तो छपरी लोग चटक कलर के कपड़े पहनते हैं। तो चटक कलर की चीज़, चटक चीज़ों को, चटक कलर अगर यहाँ पर एकदम लाउड कलर को अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ना तो वो डिज़ाइन को एकदम ख़राब दिखाएंगे, क्लैश होंगे वो आपस में, और ना अपनी आइज़ को भी वो थोड़ी तकलीफ़ देते हैं, राइट, ठीक है। तो लेकिन अब देवेश सर आपने ये तो बता दिया आपकी बैड कलर्स ऐसे होते हैं, इस तरीके के होते हैं, अब गुड कलर्स कैसे होते हैं, कौन से किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। 2 से 3 कलर्स यूज़ कर सकते हो आप एक फैमिली के, या फिर अगर आपको मल्टीपल करना है तो मल्टीपल शेड्स आप उसको ट्राई कर सकते हो, टिंट आप उसके ट्राई कर सकते हो। शेड टिंट क्या होता है, ये कलर थ्योरी में आपको पढ़ाया जाएगा किस तरीके से, जैसे लड़कियाँ यूज़ करती हैं ना, इसकी ये वाली शेड, इसका ये वाला टिंट अच्छा है, लाइक लिपस्टिक का, लाइक उस तरीके से हर एक चीज़ ये कलर थ्योरी से ही डराइव हुई है ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो अगर अब देखो ये पर्पल यहाँ पर है, उसका पर्पल का एसेंट हमने यहाँ लिया है, उसका लाइट पर्पल यहाँ लिया है। अगर हम इन तीनों के कलर से एक डिज़ाइन बनाएंगे ना, क्या डिज़ाइन बनेगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को सच में। ये वाला आपको पैलेट ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली लग रही है। अब जो बच्चे होंगे एकदम, मतलब बच्चों को ऑब्वियसली चटक कलर अच्छे लगते हैं, तभी दैट्स वाई आप कोको मेलन आपने देखा होगा वो एकदम ब्राइट और एकदम चटक कलर्स का यूज़ करते हैं, लाउड कलर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों की आंखों को जल्दी ग्रैब करते हैं और लाइक उससे थोड़ा नुकसान भी होता है, उस चीज़ पे बाद में जाएंगे हम। लेकिन एकदम प्रीमियम फील अगर हमें देना है, अच्छे से मैसेज कन्वे करना है, हमारे ब्रांड को स्टैंड आउट हमें करवाना है, वहाँ पर हम इस तरीके से कलर यूज़ करते हैं। हम 2-3 कलर और यूज़ कर सकते हैं, बट इस तरीके के कलर्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये 6 रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, जिनको आपको अच्छे से याद कर लेना है कि कलर किस तरीके से होने चाहिए, थोड़े ही कलर होने चाहिए डिज़ाइन में। तो अब हम देखते हैं कि आप अगर डिज़ाइन आपको रियल वर्ल्ड में देखने हैं कि कौन सा अच्छा है तो वो कहाँ से देख सकते हो, तो वो मैं आप जी को चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे ना
आपको हर जगह मिल जाएगी। अब मैंने आपको बताया कि आप न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स आते हैं उनको देख के बता दोगे, राइट। आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो या फिर कहीं आप पोस्टर वगैरह देख रहे हो, बैनर वगैरह देख रहे हो, उनको देख के अब आप इंस्टेंटली बता दोगे कि यार ये अच्छा डिज़ाइन नहीं है, इसमें ये वाली चीज़ सही नहीं है, इसमें ये गलती है। बता दोगे ना? आई होप आप बता दोगे, क्योंकि ये जो 6 चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आप इनको अच्छे से स्टडी करा है, आपने अच्छे से पढ़ा है जो मैंने बताया, तो आप ये चीज़ ईजिली बता दोगे। तो अब आपको मैं मतलब कुछ जगह बता देता हूँ, कुछ चीज़ें बता देता हूँ जहाँ पर आप देख सकते हो कि हाँ भाई ये अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे डिज़ाइन है। एप्पल, अगर आप जाओगे एप्पल की वेबसाइट पे तो आप वहाँ देखना बहुत अच्छे से वाइट स्पेस को यूटिलाइज किया गया है। प्रोडक्ट ना उनका हीरो एक तरह से प्रेजेंट होता है। आप उसकी वेबसाइट पे जाना, प्रोडक्ट को इतना अच्छे से वो डिस्प्ले करते हैं, मतलब आसपास कोई क्लटरनेस नहीं, कोई ज़्यादा बहुत सारी भारी इन्फॉर्मेशन वो नहीं देते हैं कि ये है, इसमें वो है, EMI कर लो, ये कर लो, वो नहीं, वो बाद की बात है। वो प्रोडक्ट को दिखाते हैं एक तरह से, देखो ये है हमारा प्रोडक्ट, देखो कितना प्रीमियम लग रहा है एकदम, ठीक है। तो वाइट स्पेस का कलाम नहीं, कमाल होता है वो। सेकंड, आप गूगल का जो है होम पेज देख सकते हो। गूगल का होम पेज एकदम मिनिमल, पूरा वाइट स्पेस से भरा हुआ, जो काम की इन्फॉर्मेशन है वही है वहाँ पर, नहीं तो डालने को भाई बहुत सारी चीज़ें डाल सकते थे, ठीक है। थर्ड, आप देख सकते हो मिस्टर बीस्ट के थंबनेल्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। बोल्ड होते हैं एकदम, है ना, रीडेबल, इवन अगर आप उसको छोटा सा कर दोगे ना उस थंबनेल को तो भी समझ में आएगा, बड़ा कर दोगे तो भी समझ में आएगा, एकदम बोल्ड और बहुत अच्छे थंबनेल्स होते हैं मिस्टर बीस्ट के, जाके ज़रूर देखना एक बार, ठीक है। और चौथा, आपके आसपास अगर आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हो या फिर रोड पे तो जाते ही होगे, तो आप ना साइंस देखना, साइंस और जो ऐसे मेट्रो के मैप वगैरह होते हैं ना, वो कितने क्लियर होते हैं, इंस्टेंटली समझ में आ जाता है देख के। अब उसको कोई एक नॉर्मल डिज़ाइनर अपने प्रिंटिंग शॉप जो रहती है आसपास की, उनके वाले वो वाले डिज़ाइनर्स अगर डिज़ाइन करते तो भाई आपको पता है कुछ भी नहीं समझ आता उसमें, राइट। तो बैड डिज़ाइंस के अब रेड फ्लैग्स, एक बार आप ये गुड डिज़ाइन की चीज़ें जो मैंने 4 चीज़ें बताई है, एप्पल की वेबसाइट देखनी है आपको, गूगल के होम पेज का देखना है कि देखो क्या मस्त एकदम बढ़िया, ठीक है। मिस्टर बीस्ट की थंबनेल्स देखनी है, एकदम बोल्ड होती हैं, रीडेबल, अगर उसको छोटा भी कर दे तो। और मेट्रो साइंस अगर आपने साइंस नहीं, साइंस जो भी बोलते हैं उसको, साइंस, ठीक है। रोड वगैरह मेट्रो साइंस जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे डिज़ाइन के एक एग्जाम्पल है, बिकॉज उनको देखते ही इंस्टेंटली क्लियर हो जाता है कि भाई ये वाली चीज़ है, ठीक है। ऐसी बैड डिज़ाइंस में क्या होता है, क्लटर्ड लोकल फ्लायर्स, बताया ना मैंने, अभी देखो यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है क्लटर्ड लोकल फ्लायर्स, जो अपने पैम्पलेट वगैरह आते हैं उसके अंदर, ठीक है। आप 5 तरीके के फ़ॉन्ट, 8 तरीके के कलर्स यूज, इवन उन्होंने तो ज़्यादा कर रखे थे, अभी अपन ने गिन के बताया था आपको, 5 क्या उन्होंने तो 10-12 फॉन्ट यूज़ कर रखे थे, और 20 कलर कितने होते हैं भाई, है ना। पेल ग्रे टेक्स्ट नोबडी कैन रीड, जो कि आपको मैंने एग्जांपल बताया ना कॉन्ट्रास्ट वाला, उसमें एकदम लाइट के ऊपर भी ग्रे लिख रखा है, तो वो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। एवरीथिंग सेंटर, सब कुछ ना सेंटर अलाइन कर देंगे, लिख दो बस जो भी लिखना, बस ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। कि ऐसे जो लोगोज कई डिज़ाइन में देखे होंगे आपने, लोगोज ऐसे यूँ हॉरिजॉन्टली खींच रखे हैं, उसको स्ट्रेच कर रखा है, पता नहीं क्यों, है ना। और बहुत ही गंदी ब्लर एकदम इमेज जो है वो दिख नहीं रही है, साफ साफ क्लियर नहीं है, HD इमेज नहीं है, तो वो सब कुछ पता लग जाता है डिज़ाइन में इस तरीके से। ये रेड फ्लैग्स है ना, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। बिगिनर्स क्या मिस्टेक्स करते हैं जो कि आप लोगों को अवॉइड करनी है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऊपर वाली 6 रूल्स अगर आपको समझ में आ गए ना, तो एक बार इन चीज़ों को भी देख लो कि आपको क्या क्या नहीं करना है, एंड इन चीज़ों का भी ना आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर प्रिंट कर लो इन चीज़ों को। ये वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है कि 3 से, यहाँ पर मैंने 4 लिख रखा है, वो एक्सट्रीम कंडीशन के लिए है। 3 से ज़्यादा फॉन्ट यूज़ ही नहीं करना है, 3 से ज़्यादा फॉन्ट, ठीक है। सेकेंड, नो क्लियर फोकल पॉइंट, है ना, फोकल पॉइंट रखना है डिज़ाइन के अंदर। अगर आपकी डिज़ाइन के अंदर, देखो इसमें है कि एक बैड डिज़ाइन में क्या होता है, नो क्लियर फोकल पॉइंट ही नहीं रहेगा, ये अच्छे से आप बाद में समझाए जाएंगे। क्रैमिंग मतलब क्राउडेड कर रखा है पूरे डिज़ाइन को। अब मैं यहाँ पर पूरा स्पेस, लेफ्ट राइट में भी, ऊपर नीचे हर जगह मेरा पूरा आपको चेहरा ही दिखा रहा हूँ, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना, राइट। थोड़ा बहुत स्पेस तो छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो 0 वाइट स्पेस नहीं रखना है आपको डिज़ाइन में। आपको टू मैनी ब्राइट कलर्स को यूज़ नहीं करना है, बहुत सारे आपको ब्राइट कलर्स, जो चटक कलर्स बताए थे मैंने, उनको यूज़ नहीं करना है। अगर आपको सारी चीज़ों को सेंटर में नहीं कर देना है, ठीक है, ठीक है। देन आपको लो कॉन्ट्रास्ट, हार्ड टू रीड होता है वो टेक्स्ट, लो कॉन्ट्रास्ट का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है, वो वैसा यूज़ नहीं करना है। स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग इमेजेस, स्ट्रेच नहीं करना है या स्क्वीज नहीं करना है इमेज को, अच्छे से जो इमेज है जैसे है वैसे ही लगानी है उसको। ड्रॉप शेडो एंड इफेक्ट वगैरह ये आगे देखेंगे, इनको भी ओवरलोड नहीं करना है। और इन सारी चीज़ों का ना सिंपल फिक्स है,
कि आपको जो 6 रूल्स सिखाए गए ना उनके थ्रू सब कुछ फिक्स कर सकते हो आप डिज़ाइन। 6 रूल्स के थ्रू ना आप कोई भी डिज़ाइन को अगर आपके सामने रख दिया जाए ना तो आप बता दोगे कि यार इसमें ये गलती है, इसको इधर से इधर कर दे, इसको इधर से इधर कर दे, इसको इधर से इधर कर दे, बढ़िया लगेगा डिज़ाइन। ठीक है, अच्छे से अगर आपने उन चीज़ों को मास्टर कर लिया तो। नाउ हाउ टू ट्रेन योर डिज़ाइनर आई। आपने ये सारे के सारे 6 रूल्स तो पढ़ लिए, लेकिन हर दिन आप अपनी आंख को ऐसे डिज़ाइनर कैसे इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि डिज़ाइन कंज्यूम करने पड़ेंगे ना। अगर हम जिम जा रहे हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो रोजिना हमें हेल्दी भी खाना पड़ेगा, रोजिना जिम भी जाना पड़ेगा। तो रोजिना इस तरीके से अगर हम हमारी एक डिज़ाइनर आई चाहिए, हमको एक डिज़ाइनर की आंख चाहिए, किस तरीके से एक डिज़ाइनर देखता है, क्या कमी उसको पता लग जाती है, तो रोज़ हमें नए नए अच्छे अच्छे डिज़ाइन लेने भी तो पड़ेंगे, देखने भी तो पड़ेंगे, उनको समझना भी तो पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो इसके 3 सिंपल स्टेप में आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से इनको कर सकते हो आप रोजिना। जो आपको करनी है चीज़ें, क्वेश्चन एवरीथिंग। जो भी आपको डिज़ाइन दिखता है, जो भी कुछ भी दिखता है, उस पर क्वेश्चन उठाओ। कि इनमें से 6 रूल्स हमने पढ़े, उनमें से कौन से रूल को वो डिज़ाइन फॉलो कर रहा है, कौन सा रूल है जिसको वो फॉलो कर रहा है, कौन सा रूल है जिसको अच्छे से फॉलो नहीं करना है। ये सारी चीज़ों पे आपका ध्यान रहना चाहिए। हर एक जगह आप मार्केट में जाते हो, किसी दुकान का पोस्टर देखते हो, बैनर ऊपर जो लगा रहता है, होर्डिंग वगैरह दुकान की, तो उसको देखो कि इसमें सारी चीज़ सही है या नहीं है, वो 6 रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई डैम श्योर अच्छी जगह पे अगर जाओगे तो आपको साफ पता लगेगा कि हाँ, देवेश सर ने वो बताया था, ये डिज़ाइन को फॉलो कर रहा है। अगर आप बुरी जगह पे जाओगे, आप तुरंत बताए यार ये तो कोई सा भी 6 रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकंड आपको एक स्वाइप फाइल मतलब एक छोटी सी डायरी ले लो। ठीक है, उसके अंदर आप डिज़ाइन को सेव कर सकते हो। स्वाइप फाइल आप अपने फ़ोन में बना सकते हो, गैलरी एक फोल्डर बना लो जिसमें आप अच्छे डिज़ाइंस को ऐसे फ़ोटो क्लिक करके, या पिंटरेस्ट पे आपको कोई अच्छा डिज़ाइन दिखा, इंस्टा पे दिखा, स्क्रीनशॉट लेके, इमेज सेव करके उसको एक जगह पर रख लो, ताकि वो आपका एक इंस्पिरेशन बैंक बन जाएगा कि यहाँ पर मैंने अच्छे डिज़ाइंस को सेव कर रखा है। कभी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ी, रिवाइंड करना हुआ, इंस्पिरेशन लेनी हुई, तो आप उस चीज़ से वो ले सकते हो। एक स्वाइप फाइल वो रेडी रखो अपने पास, हमेशा एक रखो। डायरी आप रख सकते हो, किस चीज़ को आपको रिमेंबर कि यार ये वाली चीज़ आ गई, ये वाली चीज़ आ गई। उसको डिज़ाइन ऐसे रफ स्केच बना सकते हो। अब तो चैट जीपीटी के थ्रू भी आप बना सकते हो, वो सब सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, और थर्ड चीज़ है रीडू बैड डिज़ाइन। हाँ, आई नो आपने अभी फोटोशॉप नहीं सीखा या कोई सॉफ्टवेयर नहीं सीखा है, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को डेप्थ में नहीं सीखा है, बट इतना तो आइडिया है ना कि यार वो सेंटर में अलाइन टेक्स्ट है, उसको लेफ्ट में होना चाहिए, सॉरी वो एकदम क्लटर्ड अलाइन टेक्स्ट है, उसको लेफ्ट में अलाइन होना चाहिए था। इस डिज़ाइन को मैं एक बार पेपर पे पेन पेपर से सही कर देती हूँ, तो वो तो कर सकते हो यार। तो वो चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें याद रखना, 6 रूल्स भी याद रखने और ये 3 चीज़ें भी। ओके, नेक्स्ट आपका अब है इसका असाइनमेंट। अब आपकी बारी है, आपको क्या क्या करना है। ठीक है, अब इसके लिए आप ना PDF वगैरह बना सकते हो, या फिर अच्छे से पूरा एक कि जैसे भी आप सबमिट करना चाहो मैं देख लूँगा, ड्राइव पे अपलोड कर देना, कैसे भी लिंक शेयर कर देना उसका, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे अपलोड कर देना। सारी इमेजेस एक साथ लिख के आपने पेन पेपर से जो भी लिखा है, जहाँ पर जो भी बताऊँगा उनको देख लेना, आप अपने अकॉर्डिंग करना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको फ्रीडम है पूरा, आप जैसे सबमिट करना चाहो वैसे कर देना, बस मेरे को दिखनी चाहिए वो चीज़। ठीक है, बाकी मैं संभाल लूँगा, बाकी आपको फीडबैक उस पर मिल जाएंगे। फर्स्ट चीज़ जो आपको असाइनमेंट है वो आपका है कि आपको 3 अच्छे और बुरे डिज़ाइंस निकालने हैं। ऐप्स हो सकते हैं, वो ऐप्स में से निकाल सकते हो कि यार इसका यूआई अच्छा नहीं है, इसका टेक्स्ट अलाइन अच्छा नहीं है। पोस्टर्स देख सकते हो अपने आसपास, या फिर डिजिटल पोस्टर देख सकते हो अपने आसपास। पैकेजिंग देख सकते हो, गधा प्रसाद आता था वो कुरकुरे वगैरह, उसकी पैकेजिंग देख सकते हो, उसका एग्जाम्पल लगा सकते हो, है ना। एड्स वगैरह देख सकते हो, जो मेटा एड्स या फिर यूट्यूब पे एड्स चल रहे हैं, उनको देख के बता सकते हो। और हर एक के लिए ना आपको 1 से 2 लाइन लिखनी है कि कौन सा वाला, जैसे मैं गधा प्रसाद का एग्जांपल लेता हूँ, सॉरी इसका फ्लायर का जो अपने पैम्पलेट होता है स्कूल का, उसका एग्जांपल लेता हूँ कि यार इसमें ना कलर वाली चीज़ को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें अलाइनमेंट वाली चीज़ को भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें टाइपोग्राफी वाली चीज़ को भी फॉलो नहीं कर रहा है। उसका रीज़न लिखना है कि ये वाली चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए बैड डिज़ाइन है। आपको लिखना है कि ये दिस इज़ बैड डिज़ाइन, उसकी फ़ोटो, एंड उसके नीचे लिखना है कि कौन कौन से रूल्स को, 1 से 6 जो रूल्स आपको बताए गए हैं उनमें से कौन कौन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड आपको जो असाइनमेंट करना है, फिक्स इट चैलेंज। ठीक है, कोई भी एक डिज़ाइन लो, सबसे बुरा जो आपको लगा है, आपने जो 3 डिज़ाइन लिए हैं ना,
छह डिज़ाइन यहाँ, सॉरी 3 गंदे डिज़ाइन लिए फर्स्ट वाले असाइनमेंट में, उसमें से आपको एक सबसे बुरा, सबसे वाहियात आपको डिज़ाइन लेना है ना। आपको बस उसको पेपर पे एक पेपर लेना है, उस पर उसका साइज़ इस तरीके से स्क्वायर बनाना है, बता देना एडिटर साहब कर देना है ऐसे इस तरीके से, तो वो उसको ना रीडिज़ाइन करना है कि हाँ इसमें ये वाली चीज़ें रूल्स के अकॉर्डिंग, जो 6 रूल्स बनाए उसके अकॉर्डिंग उसको रीडिज़ाइन करना है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है इसमें, है ना। और ब्रेक डाउन करना है। थर्ड चीज़ है टेक वन डिज़ाइन यू लव। अभी अपन ने ख़राब चीज़ ले ली थी, अब लेंगे बेस्ट डिज़ाइन, है ना। और उसको ना आपको एक्सप्लेन करना है कि यार इसमें ना ये वाली चीज़ बेस्ट लगी, इस वजह से ये वाली चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज़ को फॉलो कर रहा है 6 में से रूल्स को, इस वजह से बेस्ट है। और 6 के 6 अगर रूल्स फॉलो कर रहा है तो 6 के 6 वहाँ पे लिख देना है कि हाँ इस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो वो तो बैड डिज़ाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो आपको 3 अपन ने वो ली थी अच्छी डिज़ाइन, 3 खराब डिज़ाइन ली थी, तो 3 खराब के लिए हमें क्या करना है, 3 खराब को लेना है, अपने पेन पेपर लेना है और उससे वहाँ पर उसको सही कर देना है और उसमें से लिख देना है कि ये वाली डिज़ाइन को, ये क्योंकि वो तो अपन ने फर्स्ट में कर लिया, ठीक है। थर्ड में अपने को क्या करना है, अब अपने को गंदी तो ले ली, अब अच्छी वाली लेनी है और अच्छी का रीज़न लिखना है कि क्यों अच्छी है, ठीक है, 6 रूल्स को फॉलो करते हुए, राइट। तो एक बार हम पूरा रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में। एक बार पानी पी लेता हूँ पहले। हमने पढ़ा गुड डिज़ाइन जो होता है वो 6 रूल्स को फॉलो करता है, हायरार्की, कॉन्ट्रास्ट, अलाइनमेंट, स्पेस, टाइपोग्राफी और कलर। स्पेस मतलब वाइट स्पेस, ठीक है। तो ये 6 चीज़ों को, 6 रूल्स को एक अच्छा डिज़ाइन फॉलो करता है, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, जो योर आइज इज ट्रेनेबल, हमारी आंखें जो हैं उनको ट्रेन किया जा सकता है। स्पॉटिंग गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन इज ए स्किल नॉट ए टैलेंट। स्किल है गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन के बीच में डिफरेंस बताना कि हाँ ये गुड डिज़ाइन है, ये बैड डिज़ाइन है। अब आपको पता लग गया होगा कि यार ये क्रिएटिविटी, ये जो है कि ये अच्छा डिज़ाइन है, ये खराब डिज़ाइन है, उसके पीछे पूरा टैलेंट है, एक तरह से वो सीखी जा सकती है, वो स्किल है, टैलेंट नहीं है, सॉरी, वो एक स्किल है। तीसरी चीज़, फिक्स द रेड फ्लैग, मोस्ट बैड डिज़ाइन इज जस्ट ए फ्यू मिस्टेक्स अवे। थोड़ी सी ही चीज़ें होती है बैड डिज़ाइन में, वो चीज़ को अपने को फिक्स करना होता है ना। तो रेड फ्लैग्स क्या थे वो भी मैंने आपको बता दी, ये वाली चीज़ें बिगिनर्स मिस्टेक जो कि करते हैं लोग, बैड डिज़ाइन फ्लैग्स भी आपको यहाँ पर बता दिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर इस लेक्चर में क्लियर कर दी हैं। अगर आपको कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द टेलीग्राम ग्रुप, और आप इंस्टा पर भी बता सकते हो या फिर आप इसके कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 3 टास्क दिए हैं ना, आपको तब तक इन चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक आपने ये असाइनमेंट नहीं करोगे। ये जो 3 असाइनमेंट दिए ना आपको, आपने ये 6 के 6 रूल्स पढ़ लिए, इसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप ये 3 असाइनमेंट्स नहीं करोगे, रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं करोगे तब तक, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। नेक्स्ट लेक्चर जो लेसन होगा, लेसन 4, उसमें हम देखेंगे हाउ टू थिंक लाइक ए प्रोफेशनल डिज़ाइनर। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे हम, इसमें अभी नहीं बताता हूँ आपको क्योंकि बहुत अच्छा वो है। तो असाइनमेंट आपको करना है, सबमिट कर देना टेलीग्राम पर, ठीक है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस लेसन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन 4 में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।